आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का आज़म। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब से खिताब। बोले मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे की हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा मुशीब बराए कौमी सलामती से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सलाम। मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद और ताउन पर अमरीकी हुक्काम से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन रवाना हो गई। एयरपोर्ट रवानगी से कबल मरियम नवाज ने दादा दादी और वालदा की कब्रों पर फातह खानी की। खानदानी जराये के मुताबिक मरियम नवाज 1 माह लंदन में कयाम करेंगी। मरियम नवाज ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बना दिया। अवाम और फौज को लड़ाने की साजिश नाकाम हो गई। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं आर्टिकल 245 कहना आसान और लगाना मुश्किल है। वजीर दाखिला अपने साइज और होश में रहें। वोट को इज्जत दो की चीखें निकलेंगी। ऑडियो लीक्स के बाद इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शख्स साबित हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद वोटर्स और मुआशरे में मुसलसल जहर घोल रहा है। इमरान खान का असल चेहरा कौम के सामने आ चुका। शहबाज शरीफ की अदम पेशी से ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्म जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 70 बरस के हो गए। सालगिरह पर पीटीआई का मुख्तलिफ वीडियोस के साथ इमरान खान को खिराज तहसीन। मुल्क भर से सियासी और समाजी और शोबे शख्सियात समेत अवाम की जानिब से इमरान खान को सालगिरह की मुबारकबाद। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.44% रिकॉर्ड। 46 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 335 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में 7,775 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। 10 अमवात रिपोर्ट हुई। अस्पतालों में 885 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी। कश्मीरी सरापा एहतजाज। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे तक सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 50 पैसे का हो गया। और इस्तातिज़ा कौम के मोहसिन और हमारा इफ्तिखार। दुनिया भर में आज इस्तातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। इस्तातिज़ा की इज्जत और तकरीम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तमाम इस्तातिज़ा को खिराज तहसीन।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में दोहराने से खिताब में आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने के अज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन, नेशनल सिक्योरिटी ऑडियर्स और नायब वज़ीर खारजा से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दौरान मुलाकात आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए ताउन पर अमरीकी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा आलमी शराकत दारों की मदद से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्लोरिडा में समंदरी तूफान से तबाही पर अफसोस किया और कहा कि मुतासरीन के नुकसान और दर्द को बखूबी समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से दो चार है। ISPR का कहना है कि दोनों जानिब से इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और अमरीका तिजारत और सरमायाकारी के जरिए ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पासपोर्ट वापस मिल जाने के बाद निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन रवाना हो गईं। एयरपोर्ट रवानगी से कबल मरियम नवाज ने दादा दादी और वालिदा की कब्रों पर फातह खानी की। नून लीग की नायब सदर के हमरा उनकी जाती मुलाजमा भी हैं। खानदानी जराये का कहना है कि मरियम नवाज 1 माह लंदन में कयाम करेंगी, जिसके बाद उनका अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा वतन वापस आने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट वापस मिल गया था। मरियम नवाज अपना पासपोर्ट लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने रजिस्ट्रार के कमरे से अपना पासपोर्ट वसूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शख्स करार देते हुए कहा इमरान खान इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद वोटर्स और माशरे में मुसलसल जहर घोल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने के बाद अंदाजा हो गया कि इमरान खान ने किस तरह मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तरह से नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान की लपेट में है। हमें बढ़ती महंगाई, गैर मुल्की कर्जों और करेंसी की कदर में कमी का सामना है। पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब की वजह से 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। 1600 अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि झूठ और धोखे से इमरान खान ने अपनी पॉलिसियों के बाइस मईशत को तबाही से दो चार किया। अप्रैल में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद उन्होंने अमरीका, फौज और हुकूमती शख्सियात की तरतीब के बावजूद साइफर का मामला उठाया। फिर ऑडियो लीक्स आ गईं जिनमें इमरान खान को इस मामले पर खेलने की हिदायत की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि ऑल शरीफ की सियासत का फैसला चंद दिन में लंदन में मीटिंग में होने जा रहा है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरियम कहती हैं कि मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुश नहीं, मैं डार की जिम्मेदार हूँ, शहबाज की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। इसहाक डार मुआशी दादोशुमार में टेम्परिंग करने में माहिर हैं। साबिक वजीर ने कहा कि मिफ्ता मुफ्त में मारा गया। मरियम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बनाया। अवाम और फौज को लड़ाने की साजिश नाकाम हो गई। आर्टिकल 245 कहना आसान और लगाना मुश्किल है। वज़ीर दाखिला अपने साइज और होश में रहें। शेख रशीद का मजीद कहना था कि वोट को इज्जत दो की चीखें निकलेंगी। ट्वीट से लंदन की मीटिंग पर जल्द कौम को बाखबर करूंगा। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल रेफरेंस में
मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज साजिद ऐवान ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि इस बात पे कोई शक नहीं कि बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आईनी और सरकारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। ये भी हकीकत है कि मुलजिम 2021 से मुसलसल अदालत में पेश हो रहा है। शहबाज शरीफ की अदम पेशी से ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने अपनी जगह अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद अनवर हुसैन एडवोकेट शहबाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर हर पेशी पर अदालत पेश होंगे। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, ताहम अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ अदालत पेश होने के पाबंद होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज साजिद ऐवान ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि इस बात में कोई शक नहीं बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आईनी और सरकारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। ये भी हकीकत है कि मुलजिम 2021 से मुसलसल अदालत में पेश हो रहा है। शहबाज शरीफ की अदम पेशी से ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने अपनी जगह अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। मोहम्मद अनवर हुसैन एडवोकेट शहबाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर हर पेशी पर अदालत पेश होंगे। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, ताहम अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ अदालत पेश होने के पाबंद होंगे। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर की कीमत में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे तक सस्ता हो गया। डॉलर इंटरबैंक में 224 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की कीमत कम होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 1950 अरब रुपए कमी हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 177 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 41,527 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर की कीमत में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे तक सस्ता हो गया। डॉलर इंटरबैंक में 224 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की कीमत कम होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 1950 अरब रुपए कमी हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 177 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 41,527 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला शोपियां में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को भारतीय फौजियों ने जिला के इलाके दराज और मोलू में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बता रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला शोपियां में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को भारतीय फौजियों ने जिला के इलाके दराज और मोलू में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। वेलकम बैक। रहीम यार खान में इंदर बरादरी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपनी बरादरी के गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं अब्दुल गफार मेहर की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में सानिहा मही चौक
इंढर बिरादरी के 9 अफराद के कत्ल में मुलविस जानू इंढर गैंग का घेरा तंग कर दिया गया। सिंध पुलिस ने सुल्तू शाह को 3 साथियों समेत घोटकी में मुकाबला में पार कर दिया। रहीम यार खान पुलिस ने भोंग में इंढर गैंग के बाबा दश्ती और भूरी शाह को पुलिस मुकाबले में मार डाला। गुज़श्ता रोज थाना कोट सफदर हदूद में अब्दुल शकूर चदर और यूनिस इंढर को भी मुकाबले में पार कर दिया गया, जिस पर इंढर बिरादरी के दर्जनों खवातीन ने मही चौक में शदीद एहतजाज किया। हमारे यूनिस इंढर को मुल्तान में दौरान मुलाजमत गिरफ्तार करके पकड़ा गया और फिर मुकाबला शो करके मार दिया गया, जबकि अब भी बेगुनाह 5 अफराद पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे हैं। मोहसिन पुलिस वाला आए तो सद गए मल्ली साहब आके ते को पंजाब चौकी ते सदेंदा बेटे साहब खंडिया में को मिल गए इतु मेरा देर गए इतु मल्ली साहब आके मैं मजबूर हां उतर वन जीपीओ चाहते उनको हालात बंद कर देते। हमारा जानू और कत्ल होने वाले 9 अफराद के वारिस जुल्फकार भुट्टो से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वो जाने और जानू जाने, हमारे बच्चों को बेगुनाह उठाया जा रहा है। हुकूमत जाने जानू जाने असा कोई हल्ला कुठाऊं जानू दे वारू जो भाई सारे जानू को तो क्यों मारी जा असा उनदे नाल कोई मुतालबा करूं वल पीछे उन्हें दे सारे नाल झेड़ा तांदे पुलिस दई तांदे। अफसोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है। सर्वे के मुताबिक 65% पाकिस्तानियों ने अगले साल मजीद सैलाब आने का खदशा जाहिर किया, जबकि 32% पाकिस्तानियों ने अपने अपने सूबे को सैलाब से सबसे ज्यादा खतरा होने का कहा। जिन अफराद ने सूबे में सैलाब का खतरा जाहिर किया उनकी शरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज्यादा दिखाई दी। सोहबतपुर में सैलाब की तबाहकारियां और अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए कतर फाउंडेशन की जानिब से फरीदाबाद में राशन टेंट और दूसरे घरेलू सामान से 53 के ताउन से तफसी अमल शुरू किया, जिसमें FC ऑफिसर के जुम्मा खान और कतर फाउंडेशन के इंचार्ज सरदार खान ने अपने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म किया। आइए जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी मैं नाजरीन को बताता चलूँ, जिस तरह ज़िला सोबतपुर में सैलाब की तबाहकारियाँ और तमाम NGO जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से लोगों की परेशानियाँ, लोगों की मुश्किलात और दूसरी जानब सैलाब की सूरत हाल, गंभीर सूरत हाल से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीं पे मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो काम कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए, जो माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं, सैलाब से तबाह हाल लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं। उनके कतर फाउंडेशन की जानिब से आइए उनसे ही पूछते हैं जो मुश्किल हालात हैं ज़िला सोबतपुर के लोगों के, क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। कतर चैरिटी ने इस फ्लड के फ़ौरन थोड़ी बाद जो है यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस स्टार्ट किया है। आगाज़ किया नसीराबाद से और उसके बाद जाफराबाद, सोबतपुर और चंबल से। ओवरऑल जो है पूरे डिवीज़न के अंदर 7 से 8 हज़ार लोगों को हम फूड पैकेजेस देंगे, 2500 तक लोगों को टेंट देने और 2500 लोगों को हाइजीन किट देंगे, जो कि कुछ सब चीज़ें उसके अंदर एक नॉर्मल तो सोबतपुर में आज ही हमने स्टार्ट किया है। हमने 1000 लोगों को फूड पैकेजेस देने, 400 फैमिलीज़ को टेंट देंगे और टेंट के साथ एक चटाई है, प्लास्टिक मैट है, उसके साथ एक ट्रैपोलिन शीट भी है और इसी तरह एक हाइजीन किट है जिसमें जेरी कैन, बकेट और उसके बाद मल्टीपल हाइजीनिक आइटम उसके अंदर मौजूद है। मुश्किलात में घिरे हुए थे उन लोगों की मदद के लिए आज कतर उन लोगों को टेंट और राशन और दूसरे जो घरेलू सामान है और पीने के पानी के लिए सहूलियात। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्ज़ी मर्ज से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,021 टेस्ट किए गए, जिसमें 57 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NIOA रिपोर्ट में कहा गया मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.44% रिकॉर्ड की गई। 46 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 335 मरीज सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से डेंगू के 158, रावलपिंडी 100, गुजरांवाला 31, मुल्तान 13, अटक 6, शेखुपुरा गुजरात और सियालकोट से 5 मरीज सामने आए। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि रवां साल पंजाब में डेंगू के 7,775 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 3,310 केसेस लाहौर से सामने आए, जबकि 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार से गुजरांवाला में एक शख्स दम तोड़ गया। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक रवां साल पंजाब में डेंगू से 10 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं और अस्पतालों में 885 मरीज ज़ेर इलाज हैं। ठहरी मीरवाह के नवाही इलाका में टेंट सिटी अस्पताल का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया। मजीद जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर से। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवाह के मेरा नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गम्बट हॉस्पिटल की जानिब से सिटी कैंप हॉस्पिटल का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर और मुतासिरीन से बात करते हैं और मरीजों से भी बात करते हैं कि मजीद उनका क्या कहना है। इसमें पहले हमारी पक्का चांग में थी, 1 महीना हम उधर रहे, क्योंकि फिर पटीदर में 2 हम कैंप लगाई, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात इधर पड़ी है और अफेक्टेड लोग भी इधर ही हैं। ये कोटजी है, ठहरी मीरवाह है, पक्का जांग है, पटीदर है, हम इनको सारा टारगेट किया था। और हॉस्पिटल जो है गम्बट इंस्टीट्यूट की तरफ से लगाई गई है। डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब के कहने के ऊपर हमने ये सुई गैस में लगाई है। यहाँ के लोगों के लिए, जो लोग बेचारे फ्लड के अंदर जो अफेक्टेड हुए हैं, उनके लिए, ये उनकी फैसिलिटी के लिए हमने यहाँ लगाई है। यहाँ पे हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारे बैठ रहे हैं, पेशेंट्स का मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं डॉक्टर निसार हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। ये कल से हमने कैंप स्टार्ट किए गम्बट हॉस्पिटल की तरफ से, कैप्टन डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब की तरफ से। और कल हमने तकरीबन पहला दिन था तो हमने 500 से ऊपर पेशेंट देखे थे। और अभी तक हमने तकरीबन 350-400 पेशेंट हम देख चुके हैं। और ज़्यादातर खांसी, नज़ला, उल्टी, दस्त और मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं। सीज़न चेंज हो रहा है, पहले मलेरिया बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ कम हुई है। अब 30% पेशेंट तकरीबन मलेरिया के आ रहे हैं, बाकी उल्टी, दस्त और खांसी, नज़ला। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हम जो आए हैं गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से, ये हमारे डायरेक्टर का हुक्म था, गरीबों की खिदमत करनी है, इसीलिए हम बड़ा काम छोड़कर जी, जैसे कि आपने मरीजों और डॉक्टरों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि गम्बट अस्पताल की जानिब से यहाँ पर 3 हफ्तों के लिए ये कैंप का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर मलेरिया और गुलाम शबीर, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक हादसात में कमी लाने के लिए शेखुपुरा में सेमिनार और गाही वॉक का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे रिपोर्टर महमूद बेग से। जी, इस वक्त इंस्पेक्टर खालिद के हमरा मौजूद हैं। जी महमूद बेग, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल चौकस के तामन से ज़िला शेखपुरा में सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर मोटरवे खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज के सेमिनार में वो क्या मैसेज देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमने ये रोड सेफ्टी सेमिनार का इत्माम किया है और साथ रोड सेफ्टी वॉक की गई है। बेसिकली ये मकसद यही है इसका कि सोसाइटी को बताया जाए कि आपने एक्सीडेंट से किस तरह बचना है। यानी पाकिस्तान में 33,000 लोग जो हैं वो हर साल हादसे का शिकार होकर मर जाते हैं। तो ये बेसिकली अवाम को यही बताना है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें और पैदल चलते हुए जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करें। और जब आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे हो तो वो तमाम चीज़ें जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड हैं उनको लाजमी फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बनाएं। और बेसिकली रोड सेफ्टी है ही आपकी ज़िंदगी की सेफ्टी। आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है कि रोड सेफ्टी है ही आपकी ज़िंदगी। जी महमूद बेग, आपका बहुत शुक्रिया। मंगला आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल अकीदत और एहतराम और जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में स्टॉल सज चुके हैं जहां से शहरी मनपसंद खरीदारी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, शहरी क्या क्या खरीद रहे हैं दिलचस्पी से?
अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत और एहतराम और जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर में मुख्तलिफ स्टॉलों की तरफ शहरियों ने रुख कर लिया है और मनपसंद ख़रीदारी की जा रही है। मैं इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ इस शॉप के ओनर भी हैं, उनसे जानते हैं कि इन्होंने रबी अव्वल के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें शहरी ज़्यादा ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। डेकोरेशन का रबी अव्वल के मुतालिक डेकोरेशन और लाइटिंग वगैरह, हर किस्म की लाइटिंग और बाकी बैचेस वगैरह काफ़ी जो है। हालांकि महंगाई के दौरान भी आवाम ये ख़रीदारी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। में लोगों का जो शौक जज्बा है कि मिलाद अच्छे अंदाज से मनाया जाए। और हालांकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, पर आवाम कहती है फिर भी एक्सपेंसिव चीज़ भी लगाएं और इस तरह आवाम ख़रीदारी कर रही है और यही है अभी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, दुकानदार का कहना है कि जैसे रबी अव्वल करीब आती जा रही है, शहरियों की मांग में इजाफा होता जा रहा है और शहरी अपने मनपसंद के स्टॉलों पे लगे झंडे, बैजेस और नालैन वगैरह फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। असातिज़ा का दिन हर साल 5 अक्टूबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में मनाया जाता है ताकि असातिज़ा की तंजीमों और असातिज़ा की तरबियत के इदारों को मुस्तकबिल के लीडरों को तालीम और तरक्की में नुमाया किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया जा सके। आज से 28 साल कबल 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इसके बाद से हर साल ये दिन शान और शौकत से मनाया जाता है। अवाम का कहना है कि असातिज़ा हमें और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई, रहनुमाई, तालीम और तरबियत के लिए हर रोज़ सख्त मेहनत करते हैं। अगर हम अपनी याददाश्त को दबाएं और अपने आप को अपने बचपन या लड़कपन में वापस ले जाएं तो हमें कम से कम एक उस्ताद ज़रूर याद होगा जिसने हमें अपनी शख्सियत को निखारना, नए हुनर सीखने, मुनासिब फील्ड का इंतखाब, मेहनत, इज्जत करना सिखाया होगा। असातिज़ा तलबा के मशीर और दोस्त भी होते हैं। बहुत से असातिज़ा अपने तलबा के लिए रहनुमा भी साबित होते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीचर डे मनाया जा रहा है। सीईओ एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान ने कहा कि वर्ल्ड टीचर्स डे के मौका पर सलाम पेश करता हूं। आज का दिन असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा तलबा की सलाहियतों को एक मुस्बित सिमत देकर उन्हें मुआशरे का कारआमद फ़र्द बनाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान सीईओ एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी फजल जावेद, आगाह कीजिएगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सीईओ एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान के पास। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीचर डे मनाया जा रहा है। उनसे पूछते हैं कि वो वालिदैन को और टीचर को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी, आज टीचर डे है, इस हवाले से सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर्स को जो है वो सलाम पेश करता हूँ। और दूसरे नंबर पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में टीचर का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि टीचर जो है वो नस्लों की आबियारी करता है और ये ज़हन साजी करता है। इस वजह से टीचर का जो रोल है मुआशरे के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस हवाले से देखा जाए तो जितने भी मुआशरे के अंदर अफराद हैं उनको किसी न किसी तरह से टीचर के साथ, उस्ताद के साथ जो है वो वास्ता पड़ता है और उस्ताद ही एक जो है वो कामिल इंसान जो है वो अपने अंदर तमाम खुसूसियात पैदा करके इंसानों को अच्छा और बेहतर शहरी जो है वो बना सकता है। वालिदैन को भी कोई मैसेज देना चाहिए? वालिदैन को ये मेरी तरफ से जो है ये मैसेज है कि वो टीचर की एक तो मुआशरे के अंदर जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है इसको यकीनी बनाएं और दूसरे नंबर पे ये है कि असातिज़ा जो है वो चूँकि मुआशरे का एक अहम फ़र्द होते हैं, इस हवाले से बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा करने की ज़रूरत है कि बच्चे जो है वो वालिदैन के साथ साथ टीचर्स को भी अपने वालिदैन समझे, रूहानी बाप समझे और टीचर्स की कदर करने से ही कौमें जो है वो तरक्की करती हैं। जी, उन्होंने कहा कि हम टीचर डे पे सलाम पेश करते हैं और वालिदैन को भी कहते हैं कि वो भी टीचर की।
फजल जवेद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि साथिज़ा हमारे जहनों को नई जिला बख्शते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद देते हैं। तालिब इल्म की सोच और फिक्र की राह मुतय्यन करने में उस्ताद का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। साथिज़ा के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मैं अपने और तमाम साथिज़ा को इज़्ज़त और एहतराम से सलाम पेश करता हूँ। मैं आज जिस मकाम पर हूँ उसमें मेरे साथिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है। रहनुमाई, दोस्ती, लमतनाही, ताउन और मेहरबानी, ये वो अल्फाज हैं जो मैं साथिज़ा के साथ मुंसलिक करता हूँ। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उस्ताद को मुआशरे में इंतहाई अहम रुतबा और रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। साथिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम की बदौलत ही तालिब इल्म मुआशरे में इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदी तक पहुँच सकता है। साथिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम सबका फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था, साथिज़ा कौम के मोहसिन और हमारा इफ्तिखार हैं। आज के दिन हमें इस अज़्म का आदा करना है कि उस्ताद की इज़्ज़त और तकरीम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने सालाना इम्तहान का रिजल्ट जारी कर दिया। पोजीशन होल्डर्स में तालिबात बाजी ले गईं। पोजीशन होल्डर्स तालिबात की कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात एबटाबाद के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सुलेमानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद बोर्ड में, जहाँ पर पोजीशन होल्डर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कुछ साथ आए हुए पेरेंट्स मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इंटरमीडिएट किया और कौन सी उन्होंने पोजीशन हासिल की। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सिर्फ अच्छा, कौन से स्कूल से आप बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लस्तनवाब से। कौन सी पोजीशन आपने हासिल की? फर्स्ट पोजीशन। कितने नंबर लिए हैं आपने? 971। क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या महसूस करती हैं? बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गज़ा परवेज़ है। अच्छा, कौन सी पोजीशन लिया आपने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग में 3rd पोजीशन ली है, प्री इंजीनियरिंग। कितने नंबर आए हैं आप? मेरे 1047 मार्क्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से स्कूल से बिलोंग करती हैं? मैं ब्राइट विजन मॉडल स्कूल एंड कॉलेज हरीपुर से। मेरा नाम सैयदा नूर फातिमा है। अच्छा, ये बताइएगा आपने कौन सी पोजीशन हासिल की? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ICS में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया 1012 मार्क्स के साथ। आपका? ज़ैनब इश्तियाक। कौन सी पोजीशन ली है आपने और कौन से स्कूल से आप ताल्लुक़ रखते हैं? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शरवान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जो है मैंने यहाँ पर बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल किया। मैं हबीबा। अच्छा, ये बताइए आपने कौन सी पोजीशन हासिल की है? मैंने FSC पार्ट 2 में 2nd पोजीशन हासिल की है, प्री मेडिकल ओवरऑल में। और तामीर वतन से मेरा ताल्लुक़ है, तामीर वतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा से। ठीक है। और 2nd पोजीशन। कितने मार्क्स लिए हैं आपने? 1056। फातिमा जावेद। फातिमा जावेद, ये बताइएगा आज आपने कौन सी पोजीशन हासिल की है? मैंने प्री मेडिकल में 3rd पोजीशन हासिल की। कौन से स्कूल से बिलोंग करती हैं और कितने मार्क्स आपने हासिल किए? मैं तामीर वतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस मानसेरा से बिलोंग करती हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया। फिरोज वटवा में भी साथिज़ा का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अहमद मुगल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल उस्ताद, किसी भी कौम का मौसम और मेमार होता है। 5 अक्टूबर यौम आलमी डे हवा टीचर्स डे के हवाले से मनाने का मकसद उस्तादा के किरदार को माशरे में उजागर करना है। इसी हवाले से दुनिया भर में जो है तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। ऐसी तकरीब एक फिरोज वटवा में भी मुनक्कद हुई। हमारे साथ मौजूद है उस्तादा हमारे, उनसे जानते हैं कि उनका टीचर्स डे के हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम इस मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं और इसकी कदर मंजिलत माशरे में जिस तरह हमें कदर मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, हम अल्लाह का सादा बारहा हम एहसान शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शोबा के मुतल्लिक़ फरमाया था कि इन्ना माबूइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है और हम भी इसी शोबे से वाबस्ता हैं। अल्लाह का ये हमारे लिए बड़ा एहसान है कि पूरी दुनिया के अंदर उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम के लिए ये दिन मनाया जा रहा है और इसकी इज़्ज़त और कदर मंज़िल के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हम इस पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं अपने इस शोबा पर। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इन्ना बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया और उस्तादा होना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। जी अहमद मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के खिलाफ जिला कोटली, हवेली, खोटा और बाग में एहतजाज किया गया। एहतजाज में सिविल इंतजामिया और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की और आर्टिकल 370 की मनसूखी और यासीन मलिक की नज़रबंदी की भी मजम्मत की गई। आपको बता रहे हैं भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के खिलाफ जिला कोटली, हवेली, खोटा और बाग में एहतजाज किया गया। एहतजाज में सिविल इंतजामिया और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की और आर्टिकल 370 की मनसूखी और यासीन मलिक की नजरबंदी की भी मजम्मत की गई।
लाहौर में शाइनिंग और ग्रीन मुहिम के चौथे मरहले का आगाज। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने शहर की सफाई और खूबसूरती बहाली प्रोग्राम का आगाज किया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली, CEO MCL राफिया हैदर, PHA LDO दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से, जो इस वक्त कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान के साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GT रोड पर और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का जो है आगाज़ हो गया हुआ है और अब चौथा फेज़ में वो दाखिल हो गया हुआ है, जिसके वाले से हम देख रहे हैं कि शहर भर में जो है वो तजावज़ात का खात्मा भी किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो है सफाई सुथराई के भी बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे चौथे मरहले में क्या किया जाएगा? देखें जी, ये मरहला चौथा ज़रूर है, लेकिन ये एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये महकमे खुद अपना काम करेंगे और जो एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है ये जारी रहेगा। इंशाअल्लाह इसमें हम इंक्रोचमेंट को भी शामिल करेंगे और पूरी सिविक कम्युनिटीज़ को PHA LDA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट दरोगावाला से लेकर शालीमार तक जाएंगे और इस एरिया को एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर साफ़ और खूबसूरत बनाया जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि शहरी भी अपना हक अदा करें और इस शहर को साफ़ रखने में हमारी मदद करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब का कहना है कि दूसरी जानिब शहरियों को भी चाहिए कि वो साफ़ सुथराई का खास एहतमाम करें ताकि जो है शहर लाहौर को जो है उसकी खूबसूरती निखारी जाए और क्लीन लाहौर का जो है मिशन कंप्लीट किया जाए। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और दो तरफा तजारत को मज़ीद फ़रोग देने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए बरवक्त खेमों की फराहमी पर बेल्जियम के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन का अहम तिजारती शराकतदार है। बेल्जियम की पाकिस्तान के लिए GSP+ स्कीम में मुस्तकिल हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था, अक़लियतें पाकिस्तान का अहम हिस्सा हैं और क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्बित किरदार अदा कर रही हैं। अमेरिका यूक्रेन को $625 मिलियन की मजीद सिक्योरिटी इमदाद देगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान अमरीकी सदर बाइडन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ते में किया। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका यूक्रेन को जदीद मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। अमरीका यूक्रेनी इलाकों को रूस में जिम करने को कभी तस्लीम नहीं करेगा। हम रूस की जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि रूस की पार्लियामेंट ने पीर को यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में जिम करने की मंजूरी दे दी। PTI चेयरमैन इमरान खान 70 बरस के हो गए। इमरान खान को पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सालगिरह की मुबारकबादें दी जा रही हैं। सालगिरह पर PTI का मुख्तलिफ वीडियोस के साथ इमरान खान को खिराज तहसीन। इमरान खान को 70वें सालगिरह की मुबारकबाद देने में हर खास व आम शख्सियात शामिल हैं। कौमी साबिक कप्तान इमरान खान को उनकी जमात की जानिब से इस मौका पर मुतअद्दिद वीडियोस के जरिए ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लीडर को 70वें सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए लिखा कि हमारे कायद को 70वें सालगिरह मुबारक हो, जिसकी जद्दोजहद, ताकत, हिम्मत और अज़म वाकई मुतासिरकुन है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एलोन मस्क एक बार फिर ट्विटर की खरीदारी की कीमत अदा करने पर रजामंद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलोन मस्क की जानिब से ट्विटर को मुआहदे में तयशुदा रकम शेयर करने से हिसाब खरीदारी की पेशकश कर दी। एलन मस्क ने कोर्ट रूम में कानूनी लड़ाई से गुरेज करने के लिए महीनों तक ट्विटर पर जाली अकाउंट्स, गलत बयानी जैसे इल्जामात लगाने के बाद एक बार फिर असल तयशुदा कीमत पर ट्विटर की खरीदारी का फैसला किया है। एलन मस्क और ट्विटर के दरमियान मुआहदे की बहाली की खबर के साथ ही ट्विटर के शेयर्स की कदर में 23% इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की कानूनी टीम को अदालती कार्रवाई देखने के बाद यह अंदाजा हो गया था कि मुकदमे की कार्रवाई उनके लिए दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।